आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि पतले तार के दो छल्ले हैं, जिसे हम रिंग भी कहेंगे, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर दी हुई है। यदि वह अपने अक्षों को संपाती रखते हुए एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित होंगे, तो इन दोनों छल्लों पर आवेश का परिमाण हमें दिया हुआ है, ऋण क्यू और धन क्यू क्रमशः रूप से। तब दोनों छल्लों के केंद्रों के मध्य हमें विभवांतर ज्ञात करना है, जहां विकल्पों के रूप में हमें उसके कुछ उत्तर दे दिए गए हैं, जिनमें सही उत्तर का चुनाव हमें इस प्रश्न में करना है। अब जैसे तो हमें प्रश्न के अनुसार दे दिया, लेते हैं। हमने यहाँ पर दो छल्ले लिए। पहला एक छल्ला हमने लिया है, उसके संपाती रूप से एक निश्चित दूरी पर, जो डी दूरी हमें प्रश्न में दी गई है, यहाँ पर एक और हम छल्ला ले लेते हैं। देखिए, दो छल्ले हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः रूप से प्रश्न में हमें कितनी दी हुई है। दोनों की त्रिज्याएं हैं आर। यहाँ पर आर दूरी और यहाँ पर भी इस छल्ले की त्रिज्या आर रहने वाली है। हाँ, यहाँ पर हमने आर लिया और यहाँ पर भी आर लिया, बल्कि उनके बीच की दूरी, यदि हम इसे पहला छल्ला बोलें और इसे दूसरा छल्ला हम बोलें, तब उस पर आवेश की मात्रा हमें दे दी गई है। आवेश की मात्रा क्रमशः क्या क्या है। पहले छल्ले पर आवेश की मात्रा ऋण क्यू है, ऋण क्यू आवेश, और दूसरे छल्ले पर वह आवेश की मात्रा धनात्मक रूप से क्यू आवेश है। इनके केंद्रों को हम क्रमशः C1 तथा C2 से प्रेषित कर देते हैं। उनके बीच की दूरी जो प्रश्नानुसार हमें दे दी गई है, हम किससे व्यक्त करें, उसे हम व्यक्त करेंगे D से। यह उनके बीच की दूरी को बता रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उनके केंद्रों के बीच विभवांतर को। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहले छल्ले के लिए उसके केंद्र पर, अर्थात सबसे पहला जो वृत्ताकार रिंग है या छल्ला है, उस पर ऋण क्यू आवेश के कारण, ऋण क्यू आवेश जो उसी के उस पर उपस्थित है, आवेश के कारण C1 बिंदु पर विभव कितना होगा। विभव उसे हम लिखें V1 डैश से हम प्रस्तुत कर देते हैं। इसे किस प्रकार होगा, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आवेश की मात्रा है ऋण क्यू और उनके बीच की दूरी कितनी दिख रही है हमें, आर के रूप में। यह तो हमें मिला। इसी प्रकार इसे हमने ले लिया और दूसरी तरह हम निकालें तो धन क्यू आवेश के कारण। अब C1 बिंदु पर ही हमें निकालना है आवेश, तो धन क्यू आवेश के कारण C1 पर विभव कितना होगा, इसे हम V1 डबल डैश से प्रस्तुत कर देते हैं। इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो आवेश है वो है धनावेश, इसलिए धन क्यू हमने लिया। परंतु उस धनावेश कहाँ पर स्थित है, C1 से D दूरी पर और लंबवत दूरी R पर स्थित है। लेकिन हम यदि लंबवत दूरी बिल्कुल उनके बीच की न्यूनतम दूरी देखनी चाहें तो कितनी होगी, वह दूरी हमें दिखेगी इस मुख्य दूरी से। चूंकि हम देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, यहाँ तक की दूरी जो R है और केंद्रों के बीच की दूरी जो D है, तो इस प्रकार हमारे लिए क्या आएगा, इसका मान कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब हमारे लिए क्या हुआ, चलिए R हुआ, लंब का वर्ग और यहाँ पर D का वर्ग। तो हमारे लिए कर्ण कितना मिला, कर्ण जिसे हम, चलिए इसे L से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे हमने L से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। इसका मान कितना आएगा, R वर्ग धन D वर्ग के रूप में हमें इतना मान मिला। यही कर्ण के मान को प्रदर्शित करता है। अब इसी मान को हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए, इनके बीच की दूरी यहाँ पर R वर्ग धन D वर्ग के रूप में प्रस्तुत होती है, यह हमें मिला। इस प्रकार यदि हम देखें तो C1 पर कुल कितना विभव है, विभव चूंकि एक अदिश राशि होती है, इनके परिणामी विभव को C1 पर, परिणामी विभव क्या लिखें, परिणामी विभव किससे प्रस्तुत करते हैं, इसे हम चलिए V1 से प्रस्तुत करेंगे। तो इसका मान कितना होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैंने ले लिया है उभयनिष्ठ के रूप में। अब यहाँ पर आवेश क्या आता है, ऋण Q अनुपात R धन Q अनुपात यहाँ पर वर्गमूल के रूप में R वर्ग धन D वर्ग के रूप में हमें इतना मिला। एक काम करते हैं, हम Q आवेश जो है उसे भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं। V1 का मान क्या मिलेगा हमें, Q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए हम इसे किस प्रकार लिख पाते हैं, 1/R वर्ग धन D वर्ग, उसका हमने वर्गमूल यहाँ पर लिया और ऋण के रूप में 1/R। इस प्रकार हमने निकाल लिया V1, अर्थात C1 पर परिणामी विभव का मान कितना होगा वो हमने निकाल लिया। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसी तरह क्रमशः हम देखते हैं C2 पर विभव किस प्रकार से होगा। तो C2 पर विभव निकालने के लिए हम देखते हैं C2 पर
किसके आवेश के कारण? स्वयं के आवेश वहां पर रखा हुआ है, धन q आवेश के कारण विभव, उसे लिखा हमने v2 डैश के रूप में, v2 डैश के रूप में। इसका मान क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आवेश कितना है? धन q आवेश है, धन q आवेश है, और उसकी दूरी कितनी? r के रूप में, केवल उसके केंद्र से दूरी c2 की दूरी को बता रहा है। इसी तरह यदि हमने पहला तो निकाल लिया, और उसी तरह यदि C2 पर ही हम देखते हैं तो किस आवेश के कारण? C2 पर ऋण आवेश, ऋण q आवेश के कारण विभव। किससे प्रस्तुत करेंगे? इसे हम प्रस्तुत कर देते हैं, चलिए v2 डबल डैश से। इसका मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश इस पर ऋण q रहेगा। अब देखिए ऋण q की दूरी फिर से कितनी है? C2, यहाँ पर बिंदु हमें दिख रहा है C2, जो वृत्ताकार छल्ले के केंद्र पर, दूसरे छल्ले के केंद्र पर है। C2 से यहाँ तक हम Q तक की दूरी, ये देखेंगे ऋण Q तक की दूरी को, देखिए ये कितने से होगा? केवल देखिए यहाँ पर R है और यह दूरी D है। पूर्णतः हमें कर्ण का मान भी सेम उसी तरह मिलेगा, बराबर किसके? वर्गमूल R वर्ग, यहाँ पर वर्गमूल R वर्ग धन D वर्ग के रूप में हमें इस प्रकार मिला मान, यह हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर कुल विभव C2 पर परिणामी विभव देखें, परिणामी विभव, इसका मान क्या होगा? चलिए इसे हम प्रस्तुत करते हैं v2 से। मान क्या होगा? मैं उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए क्या क्या हमारे पास बचे। यहाँ पर है q अनुपात r, और ऋणात्मक रूप से q अनुपात r वर्ग धन d वर्ग, यह हमें मिला। अब इसे और लिखा जा सकता है, q हमने क्या कर लिया? अब यहाँ भी q को निकाल लिया हमने उभयनिष्ठ, q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना हुआ। अब हमारे पास क्या बचा? 1/r ऋण 1/r वर्ग धन d वर्ग के रूप में हमें मान मिला। ठीक है, यह जो हमें मिला इसे हम ले लेते हैं समीकरण 2 मान, समीकरण 2। अब देखिए हमें निकालना है विभवांतर किनके किनके बीच में? बिंदु C से C1 से C2 के बीच में, अर्थात यदि हम विभवांतर देखें, विभवांतर C1 से C2 के बीच में, इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रों के बीच की दूरी, बीच। तो इसे हम क्या लिखते हैं? देखिए विभवांतर V से स्पष्ट होगा, जिसका मान होगा v2 ऋण v1 के रूप में। अब सभी मानों को हम रख लेते हैं। v2 का मान हमने अभी निकाला q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर बना 1/r ऋण 1/, वर्गमूल r वर्ग धन d वर्ग के रूप में। इसी तरह ऋणात्मक रूप से लिया q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 से मान लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए मान कितना कितना आएगा? यहाँ पर आएगा, पहले धनात्मक रूप से है 1/, वर्गमूल यहाँ पर होगा r वर्ग धन d वर्ग, और यहाँ पर ऋण 1/r के रूप में यहाँ पर मान बना। ऋणात्मक रूप से देखिए इसे पहले हल करेंगे तो हमारे पास क्या क्या मान आएंगे, ये देखिएगा। ये v को बताता है, v को बताता है। हमने एक काम किया, q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0 को पूरी तरह उभयनिष्ठ लिया दोनों में। हमारे पास क्या क्या बचा? 1/r ऋण 1/, वर्गमूल r वर्ग धन d वर्ग, और इसी तरह यहाँ पर ऋणात्मक रूप से 1/r वर्ग धन d वर्ग, और यहाँ पर ऋण का धन, तो ये बनता है 1/r। देखिए कौन कौन से मान यहाँ पर जुड़ जाएंगे? q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर मान जुड़ते हैं 2 गुणा 1 है ना यहाँ पर, और r, और यहाँ पर इसी तरह 2 गुणा 1 अनुपात r वर्ग धन d वर्ग आएगा। यहाँ पर हमने ले लिया इस मान को। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर v का मान निकालना है। हमने उभयनिष्ठ फिर से निकाल लिया 2 को, 2q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर मान बनता है 1/r ऋण 1/, वर्गमूल r वर्ग धन d वर्ग, यह हमें मिला। और 2 और 2 कटता है तो अंतिम रूप से हमें कितना मिलता है? q अनुपात 2 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर मान कितना बना? 1/r ऋण 1/, वर्गमूल r वर्ग धन d वर्ग। ये हमें अंतिम रूप से दोनों बिंदुओं के बीच अर्थात C1 C2 के बीच विभवांतर का मान ज्ञात हुआ। अब विकल्पों में से देखते हैं हमारे पास मान क्या क्या है। यही इन्हीं मानों को देखते हैं तो 2 पाई, यहाँ पर विकल्प ए जो है हमारे लिए सही उत्तर को बताएगा, जो दोनों छल्लों के केंद्रों के मध्य विभवांतर को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।